आगे बढ़ते हैं और जो जंग जारी है इजरायल और हमास के बीच, उससे जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। लेबनान पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई हुई है। इजरायल ने लेबनान पर अटैक शुरू किया। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे। जवाब में इजरायल ने भी पलटवार किया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि जिस बात की शंका थी, जिस बात का डर था, जिस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये जो वॉर है ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये जो वॉर फ्रंट है वो और ज्यादा खुल सकते हैं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। लेबनान की ओर से इजरायल पर रॉकेट दागे गए और जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। लेबनान की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस विध्वंस को देखिए, इस ब्लास्ट को देखिए, इस विस्फोट को देखिए, कैसे लेबनान पर इजरायल ने अटैक किया। क्योंकि लेबनान की ओर से जब रॉकेट दागे गए तो इजरायल के 3 नागरिक घायल हुए हैं, जो क्षति हुई है। अब उसका बदला इजरायल लेता हुआ दिख रहा है। वो बता रहा है कि आखिर वो कैसे रिटेलिएट करता है, आखिर वो कैसे बदला लेता है। ये उसी की गवाह तस्वीरें हैं। कैसे लेबनान पर इजरायल के ओर से हमला किया गया है, ये उसी की तस्वीरें हैं। ये युद्ध लगातार विनाशक होता जा रहा है और बढ़ता अभी जा रहा है। ये आपको अपडेट। और इजरायल हमास जंग के बीच की एक खबर आ रही है। खतरे का सायरन बज रहा है। गाजा बॉर्डर के पास खतरे का सायरन बज रहा है। गाजा बॉर्डर पर अब हलचल तेज हो गई है। हर वक्त लोग खौफ के साए में रहते हैं। इजरायल कितना बड़ा हमला कर दे ये भी सोचना है। और इसी बीच ये जो सायरन बज रहे हैं, जो हलचल तेज हुई है, हमारे संवाददाता आशीष सिंह वहीं ग्राउंड जीरो पर है, रिपोर्ट भेजी है उन्होंने, वो देखिए। फिर से टैंक्स का बड़ा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। बाई तरफ देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये देखिए, एक के बाद एक टैंक ठीक वहां पर जहां से कुछ मिनटों पहले हमने आपको एक रिपोर्ट भेजी थी। और इस टैंक मूवमेंट के ठीक पीछे आपको दिखाई देगा मैदान में सैकड़ों टैंक्स खड़े हुए हैं। लेकिन अभी ये टैंक्स मूव करने शुरू हो गए हैं। और न केवल टैंक्स मूव कर रहे हैं बल्कि आर्मर्ड के साथ साथ जो इन्फेंट्री होती है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक काफिला है, एक बार फिर से ये सिलसिला चल रहा है। ये तैयारी देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कब से की गई थी। हम फिलहाल गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ तक आगे तक इन्हें डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। लेकिन इसके आगे कूच को लेकर काफ़ी दूसरे फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर अभी तक नहीं मिल पाए हैं और इसी वजह से ये टैंक्स, ये देखिए एक बार फिर मूवमेंट शुरू हो चुका है। एक दो नहीं बल्कि आपको टैंक्स का काफिला दिखाई देगा। एक के बाद एक ठीक जो टैंक चल रहा है उसके पीछे भी एक और आपको टैंक दिखाई देगा। और इस टैंक के पीछे एक बस है जिसमें जो सोल्जर्स हैं वो साथ में चल रहे हैं। यानी कि जब भी ये टैंक आगे बढ़ेंगे गाजा की तरफ, सैनिकों के साथ में ये टैंक्स आगे बढ़ेंगे। और ये साफ इशारा दे रहा है कि किस तरह से गाजा पट्टी के ठीक नज़दीक लाकर यहाँ पर इन्हें काफ़ी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। ये देखिए टैंक्स मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको बसेस में भी जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पर सोल्जर्स देखिए पूरी की पूरी बस भरी हुई है सोल्जर्स की, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि कई इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो भर के सोल्जर्स साथ में मूव करते जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स ये सब डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल और केवल तैयारी ही नहीं है बल्कि तैनाती ही नहीं है बल्कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तत्परता हमें दिखाई दे रही है। और ये एक तरफ सीधा सीधा संकेत दे रही हैं कि हमास पर जब भी अटैक होगा, जब भी गाज़ा की तरफ कूच किया जाएगा, गाज़ा में अंदर जाकर हमास पर जब भी अटैक होगा तब बहुत बड़ा प्रहार होगा, ये निर्णायक प्रहार होगा। जितने टैंक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इतने की ज़रूरत बिल्कुल, इसके 10% टैंक्स और जो इन्फेंट्री होती है उसकी वो हमास को और गाज़ा पट्टी को टेक ओवर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सैनिक हैं, एक नहीं बल्कि दूसरी बस भी देखिए, इसमें भी आपको जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो दिखाई देंगे। और
तो गाजा बॉर्डर से हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले आधे घंटे तक मैं आपको ताजी खबरें, उससे जुड़ी अपडेट बताऊंगा। इजरायल और हमास की जंग की भी अपडेट आपको दूंगा और भारतीय राजनीति में क्या हलचल है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के बंगले की तस्वीरें लगाई, उनकी प्रदर्शनी। कहा, जनता के टैक्स के पैसों से खड़ा किया गया भ्रष्टाचार का महल जल जाएंगे तिहाड़। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज बीआरएस प्रमुख केसीआर ने जारी किया घोषणा पत्र। कार्यक्रम के दौरान बीआरएस के प्रत्याशी भी रहे मौजूद। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने जारी की 3 राज्यों के प्रत्याशियों की लिस्ट। तीनों राज्यों में 229 प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से उतारा। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल मैदान में। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले खड़े होंगे कांग्रेस के हनुमान। अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पाटन से टिकट मिला है। डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में अपना दांव आजमाएंगे। अंबिकापुर से टिकट मिलने पर टीएस सिंहदेव ने राहुल और सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेताओं का आभार जताया। कहा, बाकी बचे काम को पूरा करना है मकसद। चुनावी ऐलान के साथ सीएम शिवराज ने जनसंपर्क पर किया फोकस। दतिया में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर बरसे। कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी के लिए वोट मांगा। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, अपने लिए नहीं है कोई महत्वाकांक्षा, जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरणपुरा विधानसभा के बीजेपी विधायक जितेंद्र भाई पटेल के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी उस समय मौजूद रहे। हैदराबाद में चुनाव से पहले बड़ी रकम बरामद। वाडापल्ली चेकपोस्ट के पास से 3 करोड़ कैश पकड़ा गया। हैदराबाद से चेन्नई ले जा रहे थे। ये पैसे हवाला से जोड़कर अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में कथित तौर पर एक अभ्यर्थी की मौत के बाद तेलंगाना सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है। आसमान से लेकर जमीन तक गाजा पर अटैक का इजरायल ने तैयार किया है फुल प्रूफ प्लान। सैकड़ों की संख्या में टैंक और पैदल आर्मी कूच के लिए तैयार है। सरकार के ऑर्डर का इंतजार है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच गाजा ने लोगों के लिए सुकून भरी खबर है। गाजा के लोगों के लिए इजरायली फौज दक्षिण गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी हो गई है। सलाहेदीन स्ट्रीट के आसपास सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हमले नहीं होंगे। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल के तेल अवीव से भारतीयों का तीसरा जत्था सुबह दिल्ली पहुंच गया। 197 भारतीयों की वतन वापसी हुई। कल तेल अवीव से लौटे थे 235 भारतीय। इजरायल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान भी पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने वेलकम किया उनका। इजरायल से वतन वापसी पर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लौटे भारतीय लोगों का स्वागत किया। युद्ध के हालात के बीच अब तक इजरायल से 918 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। असम में के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। हमास का समर्थन करने वाले आतंकवाद के हिमायती। वाराणसी में कहा, जो समर्थन में जुलूस निकालने के लिए खड़े हैं उनके साथ सख्ती हो। इजरायल युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए उत्तरकाशी एवं गंगोत्री धाम में प्रार्थना। 1 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई। 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई। महाराष्ट्र के सांगली में स्पीड ब्रेकर से उछलकर गिरे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। रफ्तार से आ रहे स्कूटी सवार को स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। गरबा गीत का वीडियो पोस्ट किया। पीएम मोदी ने के लिखे जो गीत हैं गरबा गीत पर यह म्यूजिक वीडियो बनाया गया।